हेलो स्टूडेंट्स, श्री राम भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग। अंग्रेज़ी भाषा में हम इसे नोटिस कहते हैं। ठीक है। जब भी हमें कोई जानकारी किसी को देनी होती है तो हम जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड होता है, डिस्प्ले बोर्ड पर हम कह सकते हैं हिंदी में डिस्प्ले बोर्ड को सूचना पट। ठीक है। तो सूचना पट पर हम सूचना लगाते हैं ताकि सभी उसे पढ़ करके उन्हें ज्ञात हो सके कि क्या कार्यक्रम चलने वाला है या आगामी समय में क्या कार्यक्रम होने वाला है किसी भी जानकारी के लिए। ठीक है। तो सूचना का अर्थ क्या है? जानकारी देना, जिसका अंग्रेजी शब्द नोटिस है। कोई विशेष जानकारी कम से कम शब्दों में सार्वजनिक करने की कला ही सूचना कहलाती है। ये आपकी हो गई सूचना की परिभाषा। राइट। सूचना की परिभाषा क्या होती है कि कोई विशेष जानकारी कम से कम शब्दों में सार्वजनिक करने की कला ही सूचना कहलाती है। यही है सूचना लेखन। राइट। अब सूचनाएं अलग अलग तरह की हो सकती है। विद्यालय में दी जाने वाली सूचना है, किसी कार्यक्रम की सूचना, किताबों के खरीदने और बेचने की सूचना, सरकारी कार्यालयों से संबंधित सूचना, और जो निजी संस्थाएं हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनकी सूचना, और किसी भी सहायता के हेतु सूचना, सहायता के लिए सूचना। ठीक है। तो सूचनाएं कई प्रकार की हो सकती हैं। क्लियर? कई बार क्या होता है, कुछ गुम हो जाता है, उसके लिए सूचना जारी करते हैं हम। कोई प्रोग्राम होता है विद्यालय में, उसके लिए सूचना जारी करते हैं। तो ये सारे सूचना के प्रकार हैं जो आपके सामने हैं। अब क्या है? अब ये देखिए, सूचना की शुरुआत समूह को सूचित करने से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? एक ग्रुप को हमें इन्फॉर्म करना होता है, एक सूचित करना होता है। कैसे? जैसे विद्यार्थियों अथवा कर्मचारियों अथवा आम जनता को सूचित किया जाता है। इस लाइन से हम स्टार्ट करते हैं। हम किस पंक्ति से स्टार्ट करते हैं हमारी बात? कि देखिए, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, या फिर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि, या फिर आम जनता को सूचित किया जाता है कि। उसके बाद आगे आपका मैटर आ जाएगा। क्योंकि अगर आप विद्यालय में लिखोगे तो विद्यालय के लिए लिखना पड़ेगा, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। और जो सूचना हो, गेम के बारे में हो, किसी और प्रोग्राम के कार्यक्रम के बारे में हो, तो वो सब आगे मैटर आ जाएगा आपका, जो भी विषय वस्तु होगी। सेकंड पॉइंट क्या है? सूचना की जानकारी के लिए सूचना पट तैयार किया जाता है, जो हमारा डिस्प्ले बोर्ड होता है। नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड कह सकते हैं उसे हम, नोटिस बोर्ड ही कह सकते हैं हम उसे, नॉट डिस्प्ले बोर्ड, नोटिस बोर्ड। ठीक है। जहां इन सूचनाओं को लगाया जा सकता है, जैसे विद्यालय, दफ्तर, कॉलोनी आदि में सूचना पट लगाए जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं में क्या होता है? अब वहां तो सूचना पट लगा दिए, लेकिन पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में क्या होता है? एक कॉलम होता है जहाँ हर प्रकार की सूचनाएं दी जा सकती है। एक पेज होता है उनका स्पेशल, एक ख़ास तौर पर एक पेज निकाल रखते हैं वो, जिनमें वो समाचार पत्र या पत्रिकाओं वाले सूचनाएं देते हैं। ठीक है। अब बात ये आती है कि सूचना हम लिखे कैसे। सूचना लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? हम्म तो उनके लिए आप एक बार ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे मुख्य बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान रखने के हैं। सबसे पहला बिंदु है, सूचना संक्षिप्त मतलब छोटी और कम से कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए। क्लियर? सूचना छोटी और कम से कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए। दूसरा दूसरा मुख्य बिंदु है, प्रारंभ में कार्यालय का या विद्यालय का या समूह का नाम जरूर लिखना चाहिए। जब स्टार्ट करते हैं तो वहाँ कार्यालय का नाम, अगर ऑफिस के लिए है तो कार्यालय का नाम, विद्यालय के है तो विद्यालय का नाम, या किसी भी ग्रुप के लिए तो ग्रुप का नाम अवश्य लिखें। तीसरी बात क्या है? सूचना शब्द बड़े और मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। जब भी सूचना स्टार्ट करें तो ऊपर सूचना डाल दें तो बड़े बड़े और मोटे मोटे अक्षरों में। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। फोर्थ क्या है? चौथा मुख्य बिंदु है, सूचना जारी करने व समाप्ति की तिथि अवश्य लिखनी चाहिए। सूचना जिस दिन जारी की जा रही है, आज है तो आज की तिथि, और जब जिस कार्यक्रम के लिए बताया जा रहा है कि वो कार्यक्रम फला फला दिन होगा, जिस भी दिन होगा, जिस भी तारीख होगा, वो अवश्य लिखनी चाहिए। अगला पॉइंट है, सूचना की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि सभी की समझ में आ सके। भाषा क्लिष्ट होगी तो अर्थ समझने में दिक्कत होगी, तो किसी को सूचना का अर्थ समझ नहीं आएगा तो वो सूचना का लाभ नहीं उठा पाएगा। ठीक है। इसलिए भाषा सरल होनी चाहिए। अंत में सूचना देने वाले का नाम और पद अवश्य लिखा जाना चाहिए।
यानी जो अंत में सूचना किसने दी है उसका नाम और उसकी पोस्ट क्या है, प्रिंसिपल है किसी विद्यालय की, या कोऑर्डिनेटर मैम है, या फिर कोई कार्यालय में मैनेजर है, मतलब जो भी पदनाम है वो पदनाम अवश्य दिया जाना चाहिए, और उसका नाम भी और पदनाम भी। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु हो गया आपको सूचना लिखते समय ध्यान देने योग्य बातों के लिए। ठीक, अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए आपके सूचना के हैं। ये सूचना का एग्जाम्पल है सर्वोदय विद्यालय के लिए। क्या है इसमें, ये है कि कविता प्रतियोगिता होने वाली है, उनको आमंत्रित करते हुए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो अपने विद्यालय का नाम क्या है, श्री राम भारती पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़, या लिख देंगे हम मॉडल टाउन बहादुरगढ़, दिल्ली की जगह बहादुरगढ़, राइट। तारीख चाहे तो सेम कर दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी है, अगर आज लिखा जाना है तो आज की तारीख आप लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या किसके लिए लिखना है वो विषय आप यहाँ लिखेंगे, कविता प्रतियोगिता की सूचना। ठीक है, इसके बाद सभी, क्योंकि विद्यालय के लिए है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में कविता प्रतियोगिता 5 सितंबर 2020 को आयोजित की जा रही है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 3 दिसंबर 2020 तक हिंदी साहित्य के सचिव के पास लिखवा दें। अब ये सूचना जारी किसने की है, इन्होंने जारी की है, सचिव है, इनका नाम है सुषमा कालरा। तो नाम भी लिखा है और पद भी लिखा है, और हिंदी साहित्य समिति, करेक्ट। तो ये हो गई आपकी सूचना का उदाहरण। बाकी के एग्जाम्पल्स आप आगे पढ़ सकते हैं और इन सूचनाओं को आप तैयार भी कर सकते हैं। क्लियर, आशा है स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि सूचना कैसे लिखते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।